Hello students, today we learn the new lesson our environment. Environment is the natural world in which people, animals and plants live. Environ जो है वो नेचुरल वर्ड है जिसमें पीपल, एनिमल और प्लांट्स रहते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. इन्वायरमेंट में लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स ये दोनों भी कंसिस्ट होते हैं. ये दोनों भी इंक्लूड होते हैं. प्रॉपर कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन आवर प्लैनेट. इन्वायरमेंट की अच्छी तरह से देखभाल करना यह हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट अवर इन्वायरमेंट. और यह हमारी जिम्मेदारी भी है कि हमें इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखना है. Nowadays our environment is facing a lot of threat, many of which are due to our own negligence. आजकल इन्वायरमेंट बहुत से खतरों से भरा हुआ है जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट की तरफ निगलेंस करना है. It is high time we acted upon these issues and made it is a beautiful and natural as it is was earlier. आजकल के दिनों में इन्वायरमेंट में बहुत से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट के हर एक फैक्टर में पोल्यूशन हो रहा है, जैसे कि लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन. इससे कि इन्वायरमेंट की बहुत सी हानि हो रही है, बहुत सा नुकसान हो रहा है और हम इसकी तरफ हमेशा ध्यान ही नहीं देते, हम इसको कुछ इम्पोर्टेंस ही नहीं देते. बट अभी वो सही टाइम है क्योंकि अभी ये जो थ्रेट है वो सारे बहुत बढ़ गए हैं और इसी समय में अगर हमने कुछ एक्शन लिया तो ही ये जो सारे इश्यूज़ है वो क्लियर हो सकेंगे और हम फिर से इन्वायरमेंट को ब्यूटीफुल और नेचुरल बना सकेंगे जैसे कि वो पहले था यानी कि व्हेन ह्यूमन बींग्स मेड द factories, industries, so that factories all waste means not only factories but the all technology which provide the very much facilities to the human beings, and because of that facilities human beings damaged the environment more. क्योंकि ऐसे जो फैसिलिटीज़ है उस फैसिलिटी को यूज़ करने के लिए हमें इन्वायरमेंट को बहुत डैमेज करना पड़ा. तो इसीलिए ये हमारा ही काम है कि हमें इन्वायरमेंट को पहले जैसा सुंदर और नेचुरल बनाना है. क्लीन सराउंडिंग्स आर नेसेसरी फॉर अस टू स्टे हेल्दी. अब अगर हमारा सराउंडिंग्स स्वच्छ है तो ही हमारा हेल्थ भी अच्छा रहेगा. डर्टी सराउंडिंग्स कैन कॉज मेनी डेंजरस डिसीजेस. अगर सराउंडिंग्स डर्टी है, अगर हमारे आसपास का एरिया जो है वो डर्टी है तो बहुत से डेंजरस डिसीज़ भी हमें हो सकते हैं. देयर आर मेनी वेज टू प्रोटेक्ट अवर इन्वायरमेंट. और हमारे इन्वायरमेंट का संरक्षण हम बहुत से वेज से कर सकते हैं. सम ऑफ देम आर फॉलोइंग. कुछ ऐसे वे हैं जिससे हम इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन कर सकते हैं. इन दैट फर्स्ट इज़ द डू नॉट थ्रो वेस्ट मटेरियल्स और गार्बेज ऑन रोड और अदर पब्लिक प्लेसेस. यूज़ डस्टबिन. हमारे घर में जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो कचरा होता है, वो हमें डायरेक्टली पब्लिक प्लेस में नहीं फेंकना चाहिए. उसके लिए हमें डस्टबिन का ही यूज़ करना चाहिए. सेकेंड वे इज़ द अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स विच आर ए सीरियस थ्रेट टू इन्वायरमेंट. यूज़ पेपर और क्लॉथ बैग इंस्टेड. दिन ब दिन हम प्लास्टिक बैग का बहुत यूज़ कर रहे हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए थ्रेटफुल है, बहुत डेंजरस है. सो अवॉइड दिस प्लास्टिक बैग्स. इस प्लास्टिक बैग को हमें इस्तेमाल करना पूरी तरह से बंद करना है और प्लास्टिक बैग की जगह पर हमें क्लॉथ या पेपर के बैग यूज़ करना है. डू नॉट स्पीट, यूरिनेट और डिफिकेट इन ओपन और पब्लिक प्लेसेस. हमें किसी भी पब्लिक प्लेसेस पे जैसे कि बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, हॉस्पिटल्स है, टेम्पल्स है, ग्राउंड्स है, वहाँ पर डायरेक्टली थूकना नहीं है, स्पीट नहीं करना है. वहाँ पर यूरिनेट भी नहीं होना है या उसे डिफिकेट भी या उसे गंदा भी हमें नहीं बनाना है. बिकॉज दिस ऑल आर कॉजिंग द पोल्यूशन और इससे इन्वायरमेंट का डैमेज हो सकता है. सो डू नॉट पोल्यूट द. नेक्स्ट पॉइंट इज द नेक्स्ट वे इज
for stopping the environment pollution, that is the do not pollute the rivers by throwing any waste